जय श्री हरि विष्णु। संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जीवित पुत्रिका के बाद पुत्रदा एकादशी का यह व्रत अत्यंत पावन और पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, निसंतान लोगों को संतान सुख देने के लिए विशेष मान्यता दिया जाता है। तो इस वर्ष पुत्रदा एकादशी व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ेगी और यह 4 अगस्त को सुबह में 11:41 पर प्रारंभ हो रही है। तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर होगा, परंतु उदया तिथि के कारण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा देने वाला यह अत्यंत पावन व्रत किन शुभ संयोगों के साथ आया है और इसके साथ साथ पुत्रदा एकादशी के वो खास महत्वपूर्ण उपाय कौन से हैं जिसको करके आपके भी जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भगवान शिव का प्रिय मास सावन मास जारी है। यह महीना न केवल भोलेनाथ की उपासना बल्कि इसमें आने वाले अनेकों व्रत और त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। श्रावण मास में जहाँ शिवरात्रि, मंगला गौरी का व्रत, भगवान शिव का श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है, वहीं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। इसे पुत्रोत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत श्रावण मास की एकादशी अंतिम एकादशी पर पड़ता है। यह उपवास भगवान विष्णु को समर्पित है और इस तिथि पर उनकी उपासना और उनके दान पुण्य करने से, शुभ कामों को करने से आपको संतान सुख और पुत्र प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपकी उत्तम संतानें नहीं है या आपकी सुयोग्य संतान नहीं है तो उसके भी विचार बुद्धि बदल जाती है और आपकी संतान उत्तम संतान, सुयोग्य संतान बन जाती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर गाय को हरा चारा खिलाने से संतान की उज्जवल भविष्य का भी आशीर्वाद मिलता है। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने पर मनोकांक्षाओं की भी प्राप्ति होती है, मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब उन खास पुत्रदा एकादशी के उन उपायों को भी जान लेते हैं जिससे करके आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी को एक बार फिर से पुनः यह बता दें कि पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह में 4 अगस्त को 11:41 पर प्रारंभ होगी। वहीं तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सुबह में 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का यह व्रत प्रारंभ किया जाएगा। वहीं अगले दिवस यानी 6 अगस्त 2025 को सुबह में 5:45 से लेकर सुबह में 8:26 तक का यह समय व्रत के पारण के लिए निर्धारित किया गया है। इस दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के वो 5 सरल उपाय कौन कौन से हैं। देखिए, एकादशी के दिन अगर आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाते हैं और यह मंत्र पढ़ते हैं, तुलसी श्री महालक्ष्मी श्री विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्याम धर्माननाम देवी देवी देव मनः प्रिया लभते सुतराम भक्ति मनते विष्णु पदम लभेत तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी हर प्रिया। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकांक्षाएं पूरी होती हैं। मंत्र हम एक बार फिर से बोल देते हैं। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्याम धर्माननाम देवीं देवी देव मनः प्रिया लभते सुतराम भक्तिम मनते विष्णु पदम लभेत तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हर प्रिया। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। इस मंत्र को 11 बार 21 बार पाठ पढ़ने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा पीले फल और पीले फूलों से करते हैं तो इससे वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा अर्चना करने से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आ सकती हैं। उत्तम संतान का सुख आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ आपके जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो इस दिवस पर अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा अर्चना करते हुए उन्हें खीर और मखाने की खीर का भोग लगाते हैं, जिससे आपके जीवन में चल रही कई सारी कष्ट बाधाएं दूर होती हैं। आपके संतान की उन्नति में कई सारी जो रुकावटें हैं वो भी दूर होती हैं और आपके जीवन में संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। अगर आप निसंतान हैं तो भगवान की कृपा से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। वहीं
एकादशी तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा तो हो ही नहीं सकती। वहीं फिर उनकी पूजा करते हुए आप आरती करें और इसके प्रभाव से आप संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ आती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। वहीं इस तरह के कार्य करने से आपके जीवन में संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी का यह पावन पर्व भगवान शिव के श्रावण मास में व्यतीत होगा और उसके साथ साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी विचार हमें ज़रूर बताएं और हर हर महादेव जय श्री हरि विष्णु लिखते हुए इस वीडियो का समापन करते हैं। आप सभी को हार्दिक आभार। हर हर महादेव जय श्री हरि विष्णु।